सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज समय दिया है, पूरे दिन संभाल करके एक अच्छी शाम हमारे जीवन में और जोड़ी। हम परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। आइए हम उसके चरणों में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो है पिता आपने हम सबसे किया है और अपने इकलौते को प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हे पिता, जब हम आपके पवित्र वचनों को प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जा रहे थे, हे पिता हम नहीं आपका आत्मा बोले। और खुदावंद आज जो भाई बहन इन वचनों को सुन, उनके घर परिवार में शांति आए। हे पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और विवेक दीजिए ताकि हर अशांति उनके घर से हमेशा के लिए निकल जाए। लड़ाई दंगे झगड़े सब दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हे पिता, हमारी सहायता मदद करो और हम भी आशीषित हो रहे हैं पिता, और बहुत सारे भाई बहन इन वचनों को सुनकर आशीषित होने पाए। सबको तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांग लेते हैं। आमेन आमेन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमेन। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कारण है कि घरों में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक दूसरे के लोग प्रति घृणा रहती है। और अधिकतर देखिए कि बहुत सारे घरों में लड़ाई दंगे झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे से लोग अलग रहते हैं। क्या कारण है? आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन और उसका चैप्टर नंबर 23 और उसकी आयत नंबर 22 में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जाना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखिए, आज सबसे बड़ा यही कारण है कि लोग जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो लोग उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी एक भी सुनना नहीं पसंद करते हैं। जिन माता पिता ने उनको बचपन से लेके जब तक उनकी शादी नहीं उनकी सुधि लेते हैं, आज वही बच्चे अपने माता पिता की सुधि नहीं लेते हैं। आज वही बच्चे अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को खाना भी नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को निकाल करके घर से अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इसीलिए हर एक घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, घरों में अशांति होती है। आज की जो बहुएं आती वो अपने सासू की सेवा करना पसंद नहीं करती हैं, उनको खाना देना भी नहीं पसंद करती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई को मोल ले लेना है आपको, उसे बेचना नहीं, अपने ईमान को कभी नहीं बेचना है। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को जब भी वक्त पड़े मोल लेना, उसे अपने जीवन में धारण करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब देखिए आपके घर में जो अशांति फैली वो शांति हो जाएगी। जो पति पत्नी के बीच के लड़ाई दंगे हैं वो दूर हो जाएंगे। जो बाप बेटे के बीच का मनमुटापा है वो दूर हो जाएगा। जो बच्चों के प्रति ईर्ष्या है वो दूर हो जाएगी। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन और कहता है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जानने वाला उसके कारण आनंदित होता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपके माता पिता का नाम ऊंचा होगा, आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। आयत नंबर 25 में लिखा है, तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित और तेरी जननी मंगन हो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंद हो।
यानी जो तुम्हारे माता पिता जो दुख सह रहे हैं, जो कलेश में रह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो खाने के लिए तरस रहे हैं, गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, निश्चय जानो को परमेश्वर जलन करने वाला है। वो जो आपको मौका देता है, इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, उसकी सुनो और अपने माता पिता को तुच्छ मत जानो मेरे प्रिय भाई बहनों। जिस माता पिता ने आपको गोदी में लेकर के जब तक आप चलने फिरने वाले नहीं थे आपको चलाया फिराया मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप बूढ़े हो गए, लाचार हो गए, कमजोर हो गए तो आप उन्हीं को तिरस्कार करते हो। आज वो एक गिलास पानी मांगते तो उन्हें पानी नहीं देते हो, खाना मांगते तो उन्हें खाना नहीं देते हो, उल्टा उन्हें गालियाँ भी देते हो, उल्टा उन्हें मारते भी और घर से निकाल भी देते हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये निश्चित जान लो कि परमेश्वर सबको देखता है। वो परमेश्वर अंधा नहीं है जो तुम्हारे कर्तव्यों को नहीं देखता, वो एक एक का न्याय लेगा। अगर तुमने अपने माता पिता के साथ कोई गलत व्यवहार किया तो निश्चय मेरे जान लो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी बदला लेगा और आपके बच्चों के द्वारा ही आपसे बदला लेगा। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हे मेरे पुत्र, जैसे मैंने चला सही रास्ते पे वैसे तुम्हें भी चलना है, तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, वैश्या गहरा खंडा ठहराती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखिए बहुत सारे भाई बहन व्यभिचार में फंसे हैं। अधिकतर वो कोठों के पास जाते हैं, वैश्यों के वहां जाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। जब एक बार तुम डूब जाओगे, जब गिर जाओगे तो उससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करें। वो बहनें भी अपने आप को कंट्रोल करें जो दूसरे पति के प्रति आकर्षित होती हैं, जो अपने पति का अनादर करती हैं और दूसरे के साथ हंसी मजाक करती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भी सावधान हो जाएं और वो पति भी सावधान हो जाएं जो अपने पत्नियों को छोड़ करके दूसरे के पीछे लगते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वैश्या गहरा गड्ढा ठहराती है। नहीं, आपको उस वैश्या जो है आपको उस गड्ढे में गिरा देगी, आपका सारा धन खींच लेगी और आपको लात मार के निकाल देगी। और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। जब आप एक बार फंस जाओगे, एक बार उसमें चले जाओगे तो आप दोबारा लौट कर वापस नहीं आ जाओगे। उस कलह में आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपके माता पिता भी बर्बाद हो जाएंगे, आप खाने के लिए आपके बच्चे मोहताज हो जाएंगे। हालेलुया। और वचन कहता है, वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। जो पराई स्त्री होती है मेरे प्रिय भाइयों, डाकू के समान होती है। वो मीठा बोल करके आपके पीठ में छुरा भोंक देती है। हालेलुया। और आपके हंसते खेलते हुए जीवन को उजाड़ देती है। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज अब परमेश्वर आपके घर में आशीष देना चाहता है, आपके घर में शांति देना चाहता है, ताकि इन वचनों को सुने और मन फिराए। प्रभु ने कहा तुम मन फिराओ और लौट आओ मेरे पास। जब लौटाओगे मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में शांति दूंगा, मैं तुम्हारे बिगड़े हुए रुके हुए कार्यों को मैं चालू करूंगा, मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करूंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए सावधान हो जाएं और इन वचनों को सुने मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि आपके घर परिवार में शांति आए, आपके घर परिवार में सुकून आए, आपके घर परिवार में आनंद आए। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो पिता हम सबसे आपने किया है और आपने हमारे लिए अपने इकलौते को कुर्बान किया। हे पिता, हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गलत रास्तों पे हैं। पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी। आपका आत्मा उनकी आत्माओं को छेद दे, वो मन फिराए और आपके पास आए और आपसे बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया। हे पिता, उनके घर परिवारों में शांति आए, सुकून आए, आनंद आए, चैन आए, ताकि तेरी इच्छा पूरी तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे।